मोहम्मद औरंगजेब का ये कहना था कि मईशत में बेहतरी आई है। ओवरऑल जो पूरी सिचुएशन थी पूरे एक साल की, पिछले साल से अब तक जो बजट में हमने देखा कि किस किस इदारे ने क्या क्या अहदाफ हासिल किए, उस हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब बड़ी डिटेल में बता रहे थे। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शकील अहमद भी हमें ज्वाइन कर चुके। शकील, ये जो वफाकी वज़ीर ख़जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सरकार ये जो सर्वे पेश कर रहे थे इक़्तिसादी, इसमें आप भी मौजूद थे, आपका सवाल भी हमने सुना। ओवरऑल बड़ा सेटिस्फाई वो हमें नजर आए, क्या कहेंगे आप? जी, रीजन ये है उनके मुतमईन होने की कि 2 साल पहले जो कंडीशन थी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल थी, उससे तो हम निकल आए हैं, काफी बेहतर हो चुकी है। कंपैरिजन भी उन्होंने दिया 2023 का, 24 का, 2025 का, तो उस लिहाज से तो बेहतरी आ रही है। क्योंकि 2023 में नेगेटिव 0.2% ग्रोथ थी, फिर 2024 में 2.5% हुई और अब 2.7%, तो ग्रेजुअली हम ऊपर जा रहे हैं। अगले साल के लिए 4.2% टारगेट मुकर्रर किया गया है। सेम स्टोरी है इन्फ्लेशन की, 29% पे थे हम 2023 में, 24 में ये 23% पे आ गई और अब इस साल 4.6%, अगले साल 7.5% होगी। तो ये दो नंबर्स हैं वो उन्होंने काफी पॉजिटिव शो किए हैं। तो ओवरऑल मैंने उनसे पूछा था कि आम आदमी के लिए अभी तक क्या रिलीफ है, कितनी नौकरियां पैदा की गई हैं, और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि गुर्बत बढ़ी है पाकिस्तान में, और सेनेटर्स और इसके अलावा चेयरमैन सेनेट, स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। तो उन्होंने कुछ सवालात के जवाब जो है वो गोल कर दिए, लेकिन उनका ये कहना था कि जो नंबर्स हैं, जो रोजी पिक्चर के बारे में सवाल था, उनका ये कहना था कि हम तो नंबर्स की बेस पे बात कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली पिछले सालों के मुकाबले में सूरत हाल बेहतर है। अगर से बहुत सारे अहदाफ मिस किए गए हैं, जीडीपी ग्रोथ का नंबर था, टारगेट था 3.6%, उसको 2.7% तक लेके मुश्किल से हम जा सके हैं। कुछ सवालात भी हुए कि जो नंबर शो किए गए हैं उसमें कुछ एम्बिग्विटी है, लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, ओवरऑल बेहतरी आई है। ज़राई शोबे में अगर से कंट्रैक्शन तो नहीं है, लेकिन उसकी ग्रोथ सिर्फ 0.6% रही है। तो अगर ये ज़राई शोबा तरक्की करता तो ओवरऑल नंबर जीडीपी का और ऊपर चला जाता, हम हदफ के करीब पहुंच जाते। लेकिन सनती सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसने ग्रोथ दिखाई है, सर्विसेज सेक्टर में बेहतरी रही है, फ्रीलांसर जो है उनकी इनकम में इजाफा हुआ है। तो ओवरऑल उन्होंने मजमूई तौर पर माशी सूरत हाल बेहतर पेश किया। उनसे सवालात पूछे गए थे नए बजट के हवाले से, उनका ये कहना था कि हम कल ही नंबर अनाउंस करेंगे। दिफा के बारे में मैंने अभी उनसे पूछा कि कितना इजाफा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कल मैं ऐलान करूंगा। ओवरऑल जो बजट का वॉल्यूम होगा वो भी कोई उसका नंबर भी कह रहे हैं कि एग्जैक्ट कल अनाउंस करेंगे, लेकिन वो 16,600-700 अरब रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स उनका कहना था करना जरूरी है। हर बंदे को पाकिस्तान में माशी जो तरक्की है उसमें अपना हिस्सा डालना होगा, और साथ साथ राइट साइजिंग का उन्होंने जिक्र किया कि जो बहुत सारे इदारे हैं, महकमे हैं, जिनको हम खत्म कर रहे हैं, जम कर रहे हैं। निष्कारी का उन्होंने कहा 24 जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो SOEs हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उसमें पेशरफ करेंगे अगले वाली साल। और इसके अलावा दीगर उन्होंने इस्लाहात का जिक्र किया कि IMF हमारे साथ है, वो हमें हमारा साथ दे रहा है। भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान को अगली किस्त ना मिले। भारत ने ये भी कोशिश की कि पाकिस्तान के बारे में एजेंडे पे ही ना आए मामला, लेकिन पाकिस्तान को मेरिट पर IMF ने किस्त दी, और दीगर जो बायलैटरल कंट्रीज हैं, 2 ममालिक, वो भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। तो ओवरऑल उन्होंने काफी रोजी पिक्चर कह लें आप पेश की है कि माशी सूरत हाल बेहतर हुई है। ठीक, शकील, तस्वीर बड़ी अच्छी थी, लेकिन हकायक चूंकि आप इस पे आप बड़ी कमांड रखते हैं, हमेशा हम देखते हैं कि फील्ड में आप मौजूद होते हैं इस मामलात को लेकर, ग्राउंड रियलिटीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना था वो नहीं हुआ। इस दफा भी हमने ये देखा कि जो ताजिर तबका था उसको टैक्स नेट में नहीं ला सके। इस पे कोई बात की उन्होंने? जी, उनका ये कहना था कि हम इन सेक्टर्स को टैक्स नेट के अंदर लेके लाएंगे, और जो ओवरऑल जो रेमिटेंसेस है उसका उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि उसमें नुमाया इजाफा हो रहा है, कोई $38 बिलियन तक पहुंच जाएंगी। एक्सपोर्ट्स भी हम इजाफा करेंगे, और दीगर उन्होंने सेक्टर्स का भी जिक्र किया। लेकिन जो अहम बात यह है कि जो टैक्स रिटर्न लोग फाइल करते हैं, उनका ये कहना था कि उसमें नुमाया इजाफा हुआ है। जो रिटेलर्स हैं, जिसका आप क्वेश्चन कर रही हैं, उसमें उन्होंने कहा कुछ 73% इजाफा हुआ है पिछले साल के मुकाबले में। तो अच्छे खासे लोग जो हैं उसके अंदर आए हैं। लेकिन ओवरऑल जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जिसमें इंडस्ट्री है, सर्विसेज सेक्टर है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने जिक्र किया कि वो अभी तक कंट्रैक्शन में है, यानी उसमें मनफी ग्रोथ है। तो जब तक मुल्क में सनती पहिया नहीं चलेगा उस वक्त तक इजाफा नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को लेकर उन्होंने उनसे सवाल हुआ था, लेकिन उन्होंने उसको डॉज किया। लेकिन कल अनाउंस करेंगे कि कितना इजाफा करना है। सरकारी मुलाजमीन बिल्कुल तैयारी करके बैठे हैं कि हमने पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देना है अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए। वो तनख्वाहों में 50% इजाफे की बात कर रहे हैं। वो मिनिमम वेज जो है उसको 50,000 रुपये माहाना करने की बात कर रहे हैं। मैंने आज उनसे मिनिस्टर साहब से पूछा कि 37,000 रुपये इस माली साल मिनिमम वेज मुकर्रर है एक आम मजदूर के लिए, आम तनख्वाहदार छोटे तबके के लिए, उस पर अमल नहीं हो रहा। बहुत सारे सरकारी इदारे, निजी इदारे 37,000 रुपये से कम तनख्वाहें दे रहे हैं।
तो उन्होंने कहा जी ये इन्फोर्समेंट का इशू है, हम कोशिश करेंगे इसको हल करें, लेकिन जाहिर है उन्होंने इसको डॉज किया। बेसिकली वजारत खजाना का ही काम तो नहीं है, ओवरऑल गवर्नमेंट का काम है कि इस मिनिमम वेज पर अमल दरामद कराए ताकि आम मजदूर तबके का, छोटे मुलाजिम तबके का इस्तेहसाल ना हो। तो इस तरह के उन्होंने कुछ बताया कि IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए इस्लाहात का हम अमल जारी रखेंगे, इसके लिए हम पुरज़म हैं, क्योंकि IMF जो है वो भी इस पर जोर दे रहा है, जो हमने थोड़ा सा कंसोलिडेशन की है इसको पायदार तरक्की की राह पर डालने के लिए हम काम करेंगे और हम इसी रास्ते पर गामज़न रहेंगे और अगले साल 4.2% ग्रोथ हासिल करने के लिए हम दुरुस्त सिमत की तरफ जा रहे हैं। ठीक है शकील, ये बताइएगा जब बजट आता है और इक्तिसादी सर्वे आता है, गुज़िश्ता 3 सालों का मुवाज़ना अगर हम कर लें तो आप कितनी बेहतरी समझते हैं कि कितनी बेहतरी आई है या बेहतरी की जानिब हम चल पड़े हैं, वो सफ़र शुरू हो चुका है? देखिए फ्रैंकली 2 साल पहले तो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, हम नहीं कह रहे थे। इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, हमारे पास डॉलर्स नहीं थे इंपोर्ट करने के लिए, हमें LCs ओपन करने के लिए हमारे पास डॉलर्स की किल्लत थी और बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। उससे हम निकल आए हैं। पॉजिटिव इसमें इंडिकेशन ये है कि हम ग्रेजुअली अब ग्रोथ के रास्ते के ऊपर हैं, लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमें ग्रोथ चाहिए सालाना 6 से 7% मिनिमम, लेकिन अभी हम 2.7% पे हैं, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.55% है और तकरीबन उतनी ही हम माशी ग्रोथ कर रहे हैं। तो जो लोग 15 से 20 लाख सालाना मार्केट के अंदर आ रहे हैं रोजगार के लिए, जॉब्स के लिए, उनको तो रोजगार मिल ही रहा, वो दस्तयाब ही नहीं है। इसी तरह इन्फ्लेशन की बात करें, गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि ये कुछ 6 दिहाइयों की कम तरीन सतह है, इन्फ्लेशन रेट जो इतना कम हो चुका है, वो बात दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि जो परचेजिंग पावर है आम आदमी की वो तो इम्प्रूव नहीं हुई, लोगों को रोजगार इजाफी नहीं मिला, जो उनकी पहले इनकम थी उसी के अंदर वो गुजारा कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो जब तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा आम आदमी को, तो शकील इसमें एक्सपर्ट्स जो है उनकी भी एक राय होगी जाहिर है, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना ने मेंशन किया है शरह नमू में कि इंटरनेशनल फैक्टर भी यहाँ पर असरअंदाज होता है। अगर आलमी सतह पर भी देखें तो इसका जो नंबर है उसमें बतदरीज इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान में जो कि हम ऊपर गए, हमने इसको एड ऑन किया है, लेकिन आलमी सतह के साथ मुवाजना अगर हम करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी है जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी होगा। जी, उन्होंने जिक्र किया ग्लोबल जो GDP नंबर्स हैं 2 साल पहले 3.5% थे, फिर कम होकर 2024 में 3.3% पे आ गए, फिर जनाब 2025 जो इस वक्त चल रहा है इसमें 2.8% के नंबर्स बताए जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल जो GDP ग्रोथ है या मुआशी तरक्की है मजमूई तौर पर, उसमें भी कमी आई। तो उन्होंने उससे रिलेट किया कि पाकिस्तान ज़ाहिर है इससे आइसोलेट तो नहीं हो सकता, तो जो इंटरनेशनल जो हालात हैं, जो सिनेरियो है, पाकिस्तान भी उसी के साथ चल रहा है। तो पाकिस्तान में ग्रेजुअली GDP ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो रिक्वायर्ड नंबर है रोजगार फराहम करने के लिए, महंगाई में कमी के लिए, नौकरियां पैदा करने के लिए, वो ज़ाहिर है अभी रिक्वायर्ड या मतलूबा नंबर हासिल नहीं हो सका। इसमें ग्रेजुअली इजाफा होगा, इसीलिए अगले साल के लिए 4.2% टारगेट सेट किया गया है GDP ग्रोथ का। अब देखना यह कि किन शोबों को टैक्स रिलीफ मिलता है, किन शोबों पे मजीद टैक्स आयद होते हैं, क्या इकानमी या मुआशी पहिया चलता है या नहीं चलता, या हुकूमत ओवर बर्डन कर देती है टैक्सेस को लेकर, क्योंकि IMF कह रहा है कि 14,000 अरब रुपए से ज्यादा अगले साल आपने टैक्स कलेक्ट करना है। तो इस साल तो 12,970 अरब भी जमा नहीं हुआ, रिवाइज टारगेट भी पूरा नहीं हुआ, तो अगले साल हम 14,000 अरब रुपए से ज्यादा कैसे कलेक्ट करेंगे जब मईशत में इतनी अभी जान नहीं है। अगरचे ग्रेजुअली बेहतरी आ रही है। शकील, आप क्या आप इसमें फोर्सी कर सकते हैं कि कहीं सैलरीड पर्सन जो सैलरीड क्लास है जो कि सबसे ज्यादा टैक्स देती है इस मुल्क में, कहीं मजीद बोझ उसी पर तो नहीं डाल दिया जाएगा? नहीं, अब उस शोबे के लिए जिससे हम भी इसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, हुकूमत को इस बात की रियलाइजेशन है कि ओवर बर्डन किया गया। आप देखेंगे अभी तक 500 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स या सैलरीड क्लास से टैक्स जमा किया है हुकूमत पाकिस्तान ने, पिछले साल से ये कहीं ज्यादा है। तो टैक्स जो क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, वो तो पहले ही लोग बड़े परेशान है कि इतना ज्यादा टैक्स आयद किया गया है, 35% मैक्सिमम रेट है, फिर कंपनीज और कॉर्पोरेट सेक्टर पे ऊपर 10% सुपर टैक्स भी है, फिर 10% एडिशनल सरचार्ज भी है, तो ये कहीं 50% तक बात पहुंच जाती है। लेकिन सैलरीड क्लास जो है उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैक्स है। ये वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बार बार इंडिकेट कर चुके हैं कि हम इनको रिलीफ देंगे। इनिशियल प्रपोजल ये थी कि कोई 2.5% हर स्लैब में कमी कर दी जाए, फिर ये था जनाब के जो 6 लाख की इस वक्त एग्जाम्पशन है सालाना टैक्स के ऊपर, इसको बढ़ाकर 12 लाख पे किया जाए। हो सकता है 8 से 10 लाख की एग्जाम्पशन हुकूमत दे दे नए माली साल के बजट में, लेकिन सैलरीड क्लास के ऊपर इजाफी बोझ की गुंजाइश नहीं है। अब उनको रिलीफ देने का वक्त है, क्योंकि हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमने माशी इस्तेहकाम हासिल किया है। तो अगर माशी इस्तेहकाम आ गया है, इसको मजीद कंसोलिडेट करना है, इसको पायदार तरक्की की तरफ लेके जाना है, तो फिर ये शोबा जो है, जो मिडिल क्लास है खास तौर पर सैलरीड क्लास, उसको रिलीफ देना जरूरी है। अदरवाइज आप जितने मर्जी नंबर्स पॉजिटिव रोजी पिक्चर्स पेश करते रहे, अगर आम तबके को, आम गरीब शख्स को, मिडिल क्लास को रिलीफ नहीं मिलेगा, तो फिर ये तमाम जो नंबर्स हैं ये बेमानी है।
صحیح ہے. اچھا شکیل، ایک اور بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ چاول مکئی سمیت بڑی فصلوں میں حکومت کی مداخلت تو ختم کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ زرعی شعبہ، چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو زرعی شعبے کے قرضوں میں بھی اضافہ ہوا اور زرعی قرضے 2000 ارب روپے سے تجاوز کر چکے.